हेलो फ्रेंड्स, व्हाइट बोर्ड इनोवेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के अंडर स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जब एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करती है तो वो कौन कौन सी स्टेट में से होकर गुजरती है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने एक पूरी स्टेट डायग्राम बना रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले जो प्रोसेस है, जब ट्रांजैक्शन हमारी बिगिन होगी, जब हमारी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है, तो पहले वो पैसिव स्टेट में पड़ी होती है। ट्रांजैक्शन इज इन पैसिव स्टेट, मतलब कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, कोई भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म नहीं हो रहा। पैसिव स्टेट को हम बोल सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन है जो भी वैल्यूज है, जो भी वेरिएबल्स है, वो किस में है, अभी हार्ड डिस्क में है। क्योंकि जब सीपीयू एक्शन परफॉर्म करता है, सीपीयू कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो हार्ड डिस्क के ऊपर परफॉर्म नहीं करता, वो किसके ऊपर परफॉर्म करता है, रैम के ऊपर। द रीजन इज कि रैम की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, हार्ड डिस्क की स्पीड इतनी ज्यादा हाई नहीं होती, और सीपीयू की स्पीड भी हाई होती है, तो उसकी कंपैटिबिलिटी रैम के साथ तो बन जाती है, बट हार्ड डिस्क के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं बनती। इसलिए जो भी ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म करता है वो रैम के ऊपर परफॉर्म करता है। तो हमने रीड और राइट ऑपरेशन में जो हमने डिस्कस किया था, तो भी हमने देखा कि कोई भी वैल्यू है वो पहले किस में आएगी, हार्ड डिस्क से रैम में आएगी, उसके बाद उसके ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो पैसिव स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद जब ट्रांजैक्शन बिगिन होगी वो किस में आ जाएगी, वो एक्टिव स्टेट में आ जाएगी। वो किस में आ जाएगी, वो रैम में आ जाएगी। अब एक्टिव स्टेट में आके वहां पे क्या होगा, वहां पे ऑपरेशंस परफॉर्म होगी। कोई भी ऑपरेशन A-500 जो कोई भी अदर ऑपरेशंस, किसी में माइनस करना है, किसी में सब्ट्रैक्ट करना है, अर्थमेटिक ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करना है, वो सारे के सारे एक्टिव स्टेट में परफॉर्म हो गए। क्लियर। अभी एक्टिव स्टेट हो, जब एक्शंस परफॉर्म हो गए, हमारे सारे एक्शंस परफॉर्म हो गए, तो हमारी स्टेट कहां पे आ जाएगी, जो मैं ट्रांजैक्शन कौन सी स्टेट पे आ जाएगी, पार्शली कमिटेड। अभी पार्शली कमिटेड का मतलब क्या है, देखो सपोज हमारे पास ट्रांजैक्शन है ये वाली, रीड ऑफ ए इज इक्वल टू A-500, राइट ऑफ ए एंड देन कमिट। हमारे पास ये ऑपरेशंस है परफॉर्म करने के लिए। तो ट्रांजैक्शन ने ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए, बट उसने अभी कमिट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, मतलब उसका सिर्फ लास्ट वाला ऑपरेशन पेंडिंग है। तो जब उसने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए सिवाय कमिट ऑपरेशन के, वी कैन से कि जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे पार्शियली कमिटेड स्टेट पे है, ठीक है। मतलब उसके सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो चुके हैं सिवाय कमिट ऑपरेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे सारे ऑपरेशन हो गए वो कहां पे है, ट्रांजैक्शन हमारी कहां पे है, वो अभी भी किस पे है, वो रैम पे है। अभी हार्ड डिस्क में उसमें अपडेट नहीं किए, क्योंकि हार्ड डिस्क में अपडेट कब हो गए, जब ये कमिट ऑपरेशन चलेगा। तो जैसे ही हमारा कमिट ऑपरेशन चलता है तो हमारी ट्रांजैक्शन किस में आ जाती है, वो कमिटेड स्टेट में आ जाती है, और कमिट स्टेट होने के बाद जो सारा डेटा है वो किस में स्टोर हो जाएगा, वो हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपली जो एक्टिव स्टेट में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे, और यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो परमानेंट राइट हो रहा है, जब हम लिख सकते हैं कि चेंजेस आर बिकमिंग परमानेंट। जो भी चेंजेस हैं वो परमानेंट हो रही हैं यहाँ पे। क्लियर। अब एक कमिट हमारी हो गई ट्रांजैक्शन, कमिट होने के बाद क्या होगा, ट्रांजैक्शन खत्म हो गई, तो जो हमें जो डेटा हमारा फिल हुआ है, जो रिसोर्स हमने यूटिलाइज किए हैं, कोई भी A वेरिएबल यूज किया, B वेरिएबल यूज किया, कुछ भी यूज किया हमने, कोई भी रिसोर्स हमने यूटिलाइज किया है, चाहे वो सीपीयू है, चाहे वो मेमोरी है, कुछ भी हमने यूटिलाइज किया, उसको क्या करेंगे, हम फ्री आउट कर देंगे। तो फ्री आउट करने के लिए वी विल टर्मिनेट द ट्रांजैक्शन। तो यहां पे क्या होगा, डी एलोकेशन हो जाएगी, डी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। सारे के सारे रिसोर्स क्या होंगे, वो डी एलोकेट हो जाएंगे, ठीक है। ये तो होगा एक सिनारियो कि अगर हमारा कोई भी फेलियर नहीं अकर करता, कोई सिस्टम क्रैश नहीं आता, कुछ भी ट्रांजैक्शन फेल नहीं होती, कोई एरर नहीं आती, तो हमारा ये सिस्टम चलेगा। पहले क्या होगा, ट्रांजैक्शन बिगिन होगी, एक्टिव स्टेट में आएगी, यहाँ पे एक्टिव स्टेट में रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ठीक है। और रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ट्रांजैक्शन पार्शियली कमिट हो जाएगी। पार्शियली कमिट का मतलब क्या है कि सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, बट कमिट ऑपरेशन उसका पेंडिंग है अभी। तो इसके बाद जब कमिट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो ट्रांजैक्शन कमिटेड हो जाएगी। कमिटेड के बाद सारे रिसोर्स हमें डी एलोकेट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए ट्रांजैक्शन टर्मिनेट हो जाती है।
अभी सपोज करो कि ट्रांजैक्शन हमारी जस्ट बिगिन ही चली थी, हमारी एक्टिव स्टेट में वो आई थी ट्रांजैक्शन, बट वहां पे कोई फेल्यूर आ गया कि हम ट्रांजैक्शन में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, हमने जस्ट फर्स्ट या सेकंड ऑपरेशन में परफॉर्म किया था और वहां पे सिस्टम क्रैश हो गया या फेल्यूर आ गया, तो जो हमारी स्टेट है ट्रांजैक्शन की वो क्या हो जाएगी, फेल्ड हो जाएगी, कि वहां पे कोई फेल्यूर आ गया है। तो अभी जब ट्रांजैक्शन फेल होगी, सपोज करो हमारे पास एक ट्रांजैक्शन थी, वही ट्रांजैक्शन हम दोबारा लिख लेते हैं यहां पे, ये हमारे पास पूरी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो अभी हुआ क्या कि ट्रांजैक्शन हमारी चल रही थी, एक्टिव स्टेट में थी, और यहां पे आके उसका फेल्यूर हो गया। जैसे उन्हें ए को राइट किया और बी को रीड किया, तो उसके बाद हमारा फेल्यूर आ गया, तो ट्रांजैक्शन वो पार्शियली कमिटेड में नहीं जाएगी, क्योंकि पार्शियल कमिटेड में कब जाती है, जब उसके सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए सिर्फ बाय कमिट ऑपरेशन के, तो पार्शियल में जाएगी। बट अभी वो कहां पे आ रही है, वो फेल्ड में आ रही है, ठीक है। और फेल्ड होने के बाद वो कभी भी ट्रांजैक्शन रिज्यूम नहीं होती। हमने पहले पढ़ा है कि ट्रांजैक्शन नेवर रिज्यूम्स, इट इज ऑलवेज रीस्टार्टेड, एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो वापस ट्रांजैक्शन रिज्यूम नहीं होगी। जो रिकवरी मैनेजर है वो क्या कर देगा, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को क्या कर देगा, यहां से वो रोल बैक कर देगा, ठीक है। वो फर्स्ट ऑपरेशन से परफॉर्म करना पड़ेगा हमें पूरी ट्रांजैक्शन को। तो फेल्ड होने के बाद जो ट्रांजैक्शन है वो अबॉर्टेड स्टेट में चली जाती है, ठीक है। अबॉर्टेड मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो किल हो जाएगी, और जो किल्ड ट्रांजैक्शन है वो हमेशा रीस्टार्ट होगी। रीस्टार्ट हम कब करेंगे, जब हमारा नेक्स्ट हमें फ्यूचर कभी ये ट्रांजैक्शन दोबारा चलानी है, जब हमें एग्जीक्यूट ये ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम ट्रांजैक्शन को दोबारा से बिगिन करेंगे, कभी भी ये रिज्यूम नहीं होगी, ठीक है। तो आगे अबॉर्ट होने के बाद वो फिर लास्ट ऑपरेशन क्या हो जाएगा, उसका टर्मिनेट हो जाएगा। जो भी हमने रिसोर्स यहाँ पे यूटिलाइज किए थे वो क्या हो जाएंगे, डी एलोकेट हो जाएंगे। एक तो ये सिनारियो होगा कि एक्टिव स्टेट से वो फेल्ड में आ गया, फेल्ड से अबॉर्ट और अबॉर्ट से टर्मिनेट। दूसरा इसका एक और सिनारियो हो सकता है फेल होने का, कि ट्रांजैक्शन हमारी चल रही है, वो पार्शियल कमिटेड तक यहां तक पहुंच गई, यहां पे फेल्यूर अकर नहीं हुआ, ठीक है। वो इस स्टेट पे आके फेल हो गई, पार्शियल कमिटेड हो गई थी, सारे ऑपरेशन उसमें परफॉर्म हो गए थे, बट यहां पे आके जस्ट बिफोर द कमिट ऑपरेशन वो ट्रांजैक्शन फेल हो गई। तो इस केस में भी वो पार्शियल कमिटेड से किस में आ जाएगी, वो फेल्ड में आ जाएगी, वो कमिटेड पे नहीं जाएगी, क्योंकि कमिट तो हुआ ही ना, कमिट ऑपरेशन तो एग्जीक्यूट नहीं, उससे पहले ही फेल्यूर आ गया, तो वो यहां से भी ट्रांजैक्शन किस में आ जाएगी, फेल्ड स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। तो फेल्ड स्टेट से अगेन वो अबॉर्ट होगी, अबॉर्ट से वो टर्मिनेट हो जाएगी। So this is the actual implementation of the states of a transaction, कि जो ट्रांजैक्शन है ये सारी स्टेट्स में होके गुजरती है, ठीक है। पूरा सिनारियो यहाँ पे गिवन है कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो कैसे चलेगी, अगर वो फेल हो जाते तो कैसे चलेगी। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया, सारा पूरा स्टेट्स क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे मैं स्टेट्स एक बार लिख देता हूँ, कौन कौन सी स्टेट है हमारे पास। वी हैव एक्टिव स्टेट, देन वी हैव पार्शियल कमिटेड, उसके बाद कमिटेड, देन टर्मिनेटेड, और अगर पार्शियल कमिटेड नहीं होती तो कौन सी स्टेट आएगी, फेल्ड, और फेल्ड के बाद कौन सी स्टेट आती है, अबॉर्टेड। तो ये पूरी स्टेट्स हैं फॉर द ट्रांजैक्शन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो ट्रांजैक्शन की अलग अलग स्टेट्स है उनका हम ओवरव्यू ले रहे हैं, जो अभी हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास एक्टिव स्टेट थी। तो ट्रांजैक्शन एंटर इनटू एन एक्टिव स्टेट व्हेन द एग्जीक्यूशन प्रोसेस बिगिंस। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ट्रांजैक्शन एक्टिव स्टेट में तभी आती है जब वो प्रोसेस कोई भी बिगिन होता है। द ट्रांजैक्शन स्टेज इन दिस स्टेट व्हाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग, ड्यूरिंग दिस स्टेट रीड एंड राइट ऑपरेशंस आर परफॉर्म। और पार्शियल कमिटेड में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन गोज टू पार्शियल कमिटेड स्टेट आफ्टर द एंड ऑफ ट्रांजैक्शन बट बिफोर द कमिट ऑपरेशन। कमिट ऑपरेशन होने से पहले, जैसे सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए और कमिट ऑपरेशन अभी परफॉर्म नहीं हुआ तो उसे हम पार्शियल कमिटेड बोलते हैं।
committed when the transaction has completed its execution successfully, it is in committed state. Now all its changes are recorded to the database permanently. जब उसकी जो changes है database में permanent हो जाती हैं तो we can say that the transaction is in committed state. Failed state when the normal execution can no longer proceed. जब हमारी नॉर्मल जो एग्जीक्यूशन चल रही थी ट्रांजैक्शन की, अगर वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाती तो हम कह सकते हैं कि वो फेल्ड स्टेट में चली गई है. अबॉर्टेड आफ्टर द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन रोल्ड बैक एंड द डेटाबेस हैज़ बीन रिस्टोर्ड टू इट्स प्रायर स्टेट टू द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन. तो अभी जब ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी, ठीक है, फेल होने के बाद वो अभी जो फेल होगी तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी हमारी हुई थी वो रोल बैक हो जाएगी और उसके बाद वो किस में चली जाएगी, वो अबाउट स्टेज में चली जाएगी. और अगर हमें ट्रांजैक्शन दोबारा से चलानी है तो वो फर्स्ट कमांड से ही वो एग्जीक्यूट करेगी. लास्ट इज टर्मिनेटेड स्टेट. इट इज़ द लास्ट स्टेट व्हेन वेदर द ट्रांजैक्शन इज कमिटेड और अबॉर्टेड. एट दिस स्टेट ऑल द रिसोर्सेज आर फ्री. डी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैपन हियर. ठीक है, ये लास्ट स्टेट है ट्रांजैक्शन में. तो चाहे वो कमिटेड हो ट्रांजैक्शन, चाहे फेल्ड हो, ठीक है, वो यहाँ पे आएगी ही आएगी. ठीक है, अबॉर्ट होने के बाद यहाँ पे आएगी. तो यहाँ पे आके जो सारे रिसोर्स हैं वो फ्री हो जाते हैं. ठीक है, इसलिए यहाँ पे डी एलोकेशन भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आके सब रिसोर्सेज की डी एलोकेशन हो जाती है. तो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं. ठीक है, ये ऑपरेशंस वही हैं जो हमने लास्ट स्टेट्स में हमने डिस्कस किए थे. ठीक है, एक बार इनको भी हम रीड आउट कर लेते हैं. Once the transaction state execute, it becomes active. It can issue read और write operation. ठीक है, एक बार जो ट्रांजेक्शन हमारी एक्टिव स्टेट में आ जाती है तो उसमें क्या होता है कि रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं. Once the read and write operation complete, the transaction becomes partially committed. जब ये रीड और राइट के सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं तो ट्रांजेक्शन हमारी पार्शली कमिटेड स्टेट में चली जाती है. उसके बाद कुछ रिकवरी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो चेक करते हैं कि सिस्टम में कोई फेलियर तो नहीं आया. ठीक है, और अगर ये चेक पास हो जाता है, जो रिकवरी ये चेक है ये पास हो जाता है तो ट्रांजैक्शन कमिटेड स्टेट में चली जाती है. नहीं तो वो किस में चली जाती है, वो फेल्ड स्टेट में चली जाती है. ठीक है, अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है इट शुड बी रोल्ड बैक. तो वो क्या होनी चाहिए, वो रोल्ड बैक होनी जरूरी है. और लास्ट में एट द लास्ट द ट्रांजैक्शन लीव्स द सिस्टम एंड ऑल रिसोर्सेज आर डी एलोकेटेड. यहाँ पे हम टर्मिनेशन स्टेट बोल सकते हैं. ठीक है, लास्ट में वो ट्रांजैक्शन सिस्टम को लीव कर जाती है और सारे के सारे रिसोर्स वो डी एलोकेट हो जाते हैं. सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है. तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज या डाउट है तो आप चैनल के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. मेरी नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए. और ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके यहाँ से. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.